गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 22 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा पहला सवाल है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वो 20 मई को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये मेट्रोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? तो जो मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें इसकी उन्नति के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे था, इसका विषय क्या था दोस्तों? तो मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्या था? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को विश्व भर में विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, 21 मई को विश्व भर में जो संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। आपको याद रखना है 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। अब यहाँ पे डेज़ की बात आई है तो दोस्तों, मई महीने में हमने जितने भी डेज़ देखे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ उनके जो भी फैक्ट्स रहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इससे आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो जो फेसबुक है उसने व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए जो ऑनलाइन दुकान है उसकी सेवा शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कोरोना की वजह से, जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये जो कोरोना महामारी है उसमें जो व्यवसायी और जो व्यापारी है उनको मदद करने हेतु जो फेसबुक है उसने क्या किया है? ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। इसके ज़रिए क्या किया जाएगा? जो व्यापारी है वो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब फेसबुक ने शुरू की है तो थोड़ा हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो फेसबुक की स्थापना हुई कब है दोस्तों? फेसबुक की स्थापना हुई है 2005 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फेसबुक ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता घोषित की है। कौन सी है दोस्तों? हेटफुल मीम्स चैलेंज। ठीक है। तो हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। उसके बाद फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो लिब्रा है। और साथ ही साथ 2 दिन पहले हमने देखा कि फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण किया है। गिफी क्या है? ये ऑनलाइन इमोजी बनाता है दोस्तों। हम जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसमें इमोजी होते हैं, तो ये गिफी बनाएगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, मी अन्नपूर्णा। ठीक है। मी अन्नपूर्णा पहल किसने शुरू की है? आपको नाम से ही पता चला होगा, ये जो पहल है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के किसान हैं और किसान समुदाय है उनके कल्याण के लिए जो इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस है उसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस
मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है। अब महाराष्ट्र ने की है तो थोड़ा सा हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिएगा महाराष्ट्र है कहाँ पे। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। तो इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो उद्धव ठाकरे बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। कौन दोस्तों, गोविंदा राजुलू चिंटला जो है वो नाबार्ड के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है गोविंदा राजुलू चिंटाला। और ये हाल ही में नाबार्ड के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है नाबार्ड की। तो पहली बात तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है। बहुत बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म है क्या। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसकी स्थापना हुई कब है तो 1982 में। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे तो मुंबई में। ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है सॉरी, अगला सवाल है दोस्तों इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप उम्मेन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है दिलीप उम्मेन। और यह हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है इंडियन स्टील एसोसिएशन की। तो दोस्तों ये जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई है 2014 में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय है नई दिल्ली में। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों दिल्ली वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू की है। तो ये जो दिल्ली वाहन सेवा है ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये जो दीदी वाहन सेवा है ये झाबुआ, मध्य प्रदेश का एक झाबुआ जिला है, वहाँ पे शुरू की गई है। और ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं उन्होंने यह दीदी वाहन सेवा शुरू की है। तो इस सेवा में होगा क्या, इस सेवा से किनको लाभ होगा, तो ये जो आदिवासी जिले रहते हैं दोस्तों, तो आदिवासी जिले में जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस सेवा का लाभ होगा। किन्हें होगा दोस्तों, जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की जो गर्भवती महिला है उनको इस दीदी वाहन सेवा का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यह भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा मध्य प्रदेश है कहाँ पे, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं तो लालजी टंडन बने हैं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान शुरू की है दोस्तों। जो भी मजदूर हैं उनके लिए चरण पादुका अभियान शुरू की है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी कारखाने हैं वहाँ पे काम की जो अवधि है वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। और मध्य प्रदेश ने ही FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो दोस्तों। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का संचालन किया है। तो इस इंजन का नाम क्या है तो दोस्तों इस इंजन का नाम है वैग 12 या फिर हम बोल सकते हैं WAG 12। तो
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो बिहार का जो मधेपुरा लोकोमोटिव कारखाना है वहाँ पे इसको निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब भारतीय रेलवे ने इसको निर्माण किया है। तो दोस्तों हमारे रेल मंत्री कौन है? तो हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और हमारे रेल राज्य मंत्री कौन है? तो हमारे रेल राज्य मंत्री है अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा। कौन है दोस्तों? अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा। इतने सारे फैक्ट्स इसके बारे में है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो जो कार्मेन रेनहार्ट है वो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है कार्मेन रेनहार्ट और इनको ही विश्व बैंक समूह का नया मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने भारत को लगभग 7,500 कितना दोस्तों 7,500 करोड़ रुपए की क्या की है? पैकेज देने की घोषणा की है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है विश्व बैंक की, तो थोड़ा सा हम विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1945 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। और जब कभी भी वॉशिंगटन डीसी आता है तो इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो डीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मलपास हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का आखिरी सवाल है। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल क्या है? किस प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? क्या दोस्तों? बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसने ही सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इस कार्यक्रम में होगा क्या दोस्तों? तो इस कार्यक्रम का जो प्रसारण है दोस्तों वो दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार सुबह 9 बजे किया जाएगा। ठीक है, कितने बजे? सुबह 9 बजे किया जाएगा। और इसमें जो मनोचिकित्सक है, प्रख्यात चिकित्सक है या फिर जो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है वो स्वास्थ्य के बारे में अपने जो विचार है उसे साझा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये जो लॉकडाउन है इसमें मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें इसके बारे में सलाह प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जम्मू कश्मीर करेगा तो थोड़ा हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब कभी भी जम्मू कश्मीर की बात आएगी अब से, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि इसकी स्थापना हुई कब है, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये पूछा जाएगा। तो जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है हमारा जम्मू कश्मीर और इसकी स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2019 में। साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। ग्रीष्मकालीन कौन सी है? श्रीनगर है। और शीतकालीन कौन सी है? तो जम्मू है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था वीडियो केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले किस चक्रवात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको जितने भी फैक्ट्स पता हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।